भगवान शिव की बड़ी कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है, उनकी दया है, जो आज जन्माष्टमी के पवित्र अवसर पर भगवान शिव की ये पवित्र कथा अपने अपने घरों में रहकर गला खींच रहा है, अपने अपने घरों में रहकर भाग्यनगर हैदराबाद से ये पवित्र कथा का लाभापुर हम ले रहे हैं। एक आग, दूसरा है सांप और तीसरा है पाप। डीले कम कर दो, आवाज क्लियर कर दो। ये तीन आग, पाप और सांप, इन तीनों से जितना बचने का प्रयास करोगे, इन तीनों से जितना बच सकते हो बचने का प्रयास करिए। तीनों से बचने का जितना जितना प्रयास करोगे, जितना जितना प्रयास करोगे उतना उतना जिंदगी का आनंद ले सकोगे। आग दिख रही है, अग्नि दिख रही है, आग नजर आ रही है, अग्नि नजर आ रही है, उससे थोड़ा दूरी हो जाओ। स्पीकर ऑन खोलो, स्पीकर बंद पड़े, आवाज नहीं जा रही है बाहर पब्लिक में। आग, सांप और पाप, इनसे जितनी दूरी, जितना दूरी इनसे बना सकते हैं उतना दूरी बनाने का प्रयास करें। क्यों? आग भी हमारे शरीर को, हमको जलाने का काम कर देती है। सांप भी अपने जहर से हमको जलाने का काम कर देता है और हमें समाप्त कर देता है। और पाप भी ये पाप का काम भी ऐसा ही है, ये भी हमें नष्ट करने का, समाप्त करने का काम करता है। तो जितना हो सके, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आग, सांप और पाप, इन तीनों से बचने का प्रयास करिए, तीनों से। और जितना जितना आप और हम पाप कर्म से बचने का प्रयास करेंगे, जितना जितना पाप कर्म से बचेंगे उतना उतना हमारे जीवन में परमात्मा की प्राप्ति, शिव तत्व की प्राप्ति हमारे जीवन में होना प्रारंभ हो जाएगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी,
दुख का दया करी न दर्शन। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, शंकर भगवान की पवित्र कथा कर रही है। आग भी हमको समाप्त कर देती है, सांप भी हमको समाप्त कर देता है, और हमारे जीवन का किया हुआ पाप कर्म भी हमें समाप्त कर देता है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्मा माता पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव के साथ में भ्रमण करती करती पितृलोक में पहुंची। पितृलोक का नजारा जो देखा, बड़ा सुंदर, चारों तरफ श्वेत ही श्वेत स्वरूप था, चारों तरफ श्वेत श्वेत स्वरूप है। एकदम सुंदर सा नजारा पितृलोक का है, बहुत सुंदर सा। जैसे ही भगवान शिव जी, शंकर जी को, भगवान देवाधिदेव महादेव को आया हुआ पितृलोक में देखा गया, तो पितरों ने भगवान शिव जी का आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा। क्यों? क्योंकि पितृ पार्वती जी के नाना जी हैं। अब अपनी नातिन के दामाद को आया हुआ देखकर आदर सम्मान सत्कार किया गया। पितरों की 3 बेटियां हैं, मैना, धन्या और कला। ये तीनों पितृलोक में रहती थी और बड़े आनंद के साथ पितृलोक में ये निवास करती। गला पकड़ रहा है, बार बार खींच के बोलना पड़ रहा है। मैना, धन्या, कला ये पितृलोक में रहती, पितृलोक में निवास करती, बड़े आनंद के साथ में रह रही थी। इन तीनों को मालूम पड़ा कि हमारे पितृलोक के नजदीक में सनकादि ऋषि आए हुए हैं। दर्शन का भाव प्रकट हो गया। कुछ मन के संशय थे, उस संशय को समाप्त करने के लिए उस संशय को समाप्त करने के लिए मैना, धन्या, कला तीनों की तीनों अपने पिताजी से आज्ञा लेकर अपने पितरों से, विद्यापति को हमारे यहाँ आना है। और देखो, शिव की जब कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई, उस पर सबकी कृपा हो गई। राजा के यहाँ से सूचना आ गई विद्यापति जी के यहाँ, विद्यापति आपको हमारे यहाँ आकर पाठ करना है। विद्यापति खुश हो गए, जिंदगी में पहली बार किसी राजा के यहाँ जाकर मुझे कविता पाठ करने का मौका मिलेगा। विद्यापति चल दिए, चले उगना साथ में। चलते चलते बीच रास्ते में विद्यापति जी को प्यास लगने लगी, बहुत तेज। अरे उगना, बहुत प्यास लग रही है, जल्दी जल लेकर आ। उगना ने देखा ना कोई तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं है। ना तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं। अब उगना करे, पानी कहां से लाऊं, पानी कैसे लाऊं? उगना ने सोचा, मेरे स्वामी को भूख लगी है, विद्यापति को भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी तो देना पड़ेगा। उगना एक पेड़ की छांव में गए
और उन्होंने लगाया हाथ में, लिया एक लोटा, अपनी जटा में से बहा दी गंगा, लोटा भरा और लेकर विद्यापति के पास पहुंच गए। ले लो स्वामी जी जल लो। जो विद्यापति ने जल पिया, पीते सही उगना से कह दिया, ये जल ना तो कुआं का है, ना बावड़ी का है, ना तालाब का है, ना सरोवर का है, ना खड्डे का, ना बारिश का है। अरे उगना सत्य बता, ये जल कौन सा है? उगना ने कहा, प्रभु बस मैंने लाकर दे दिया, तुम तो पानी पीने से मतलब रखो। भगवान इतने में विद्यापति बोले, तुझे मेरी सौगंध बताना, पानी कहां से लाया? तब मेरे शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया, गंगा में से, जटा में से जल लेकर आया। ये जल आपको लाकर कौन करे? पलंग पर अकेले पड़े रहोगे, आईसीयू में अकेले पड़े रहोगे, वेंटिलेटर पर पड़े रहोगे, अकेले पड़े रहोगे, कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। अंत समय में, अंत घड़ी में परिवार के लोग भी हॉस्पिटल के बाहर होंगे, कुटुंब के लोग बाहर खड़े होंगे। अंत समय में जो तुमने भगवान शिव की आराधना करी है, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, शिव की उपासना करी, वो महादेव तुम्हारे पलंग के पास में वही शिव खड़े की खड़े मिलेंगे, वही शिव खड़े की। विद्यापति ने जो शिव जी का दर्शन करा। आप मेरे घर में नौकरी कर रहे हो, मेरे घर में। उगना ने कहा विद्यापति जी से, आप किसी को मत बताना कि मैं शंकर जी हूं। जब तक नहीं बताओगे, जब तक आपके साथ रहूंगा। अगर किसी को मालूम पड़ गया तो फिर नहीं रह सकता मैं आपके साथ, फिर मुझे जाना पड़ेगा। विद्यापति ने कहा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। विद्यापति और उगना साथ रहने लगे। 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद एक विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला ने उगना को एक काम बताया। उगना कविता को सुनने में ऐसे लगे थे कि वो काम करना भूल गए। तो उगना को मारने के लिए विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला जलती हुई लकड़ी लेकर आ गई। जलती हुई, और जो उगना को मारने के लिए जलती हुई लकड़ी लेकर आई, उगना की पीठ पर जलती हुई लकड़ी से सुशीला ने मारना प्रारंभ करा। उगना चिल्ला रहा, उगना चिल्ला। विद्यापति जी के कानों में शब्द गया, उगना उगना उगना। कहां उगना? दौड़ते दौड़ते उगना चिल्लाते हुए विद्यापति जी आए, और जो देखा कि सुशीला मेरी पत्नी को मार रही है। अरे छोड़ डंडा, क्यों मार रही है? छोड़ दे। पर वो छोड़ने को तैयार नहीं हुई। खूब मारा। तब आखिरी में विद्यापति से रहा नहीं गया, और विद्यापति जी ने कह दिया, अरे ओ बावरी, तू जिसको मार रही है ना, ये शंकर है, शंकर शिव है। जो सुना शिव, उतनी देर में तो मेरे शंकर भगवान वहीं से ओझल हो गए। सुशीला रोती रह गई, विद्यापति की आंख से आंसू बहते रह गए। विद्यापति ने भोजन करना छोड़ दिया। मैं शिव के बिना कैसे रहूं, कैसे? नैनों से जल। विद्यापति रो रहे हैं, शिव जी को ढूंढ रहे हैं, कहां मिले शिव। भोजन त्याग दिया विद्यापति ने। सुशीला दिन रात रोती शिव के लिए। आखिरी में मेरे शंकर भगवान को वापिस विद्यापति के सामने प्रकट होना ही पड़ा। वापिस सामने विद्यापति जी की आंख से आंसू बहने लगे। शिव आप, मुझे ये जटा वाला शिव नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा उगना शिव चाहिए। उगना के रूप में शंकर जी ने जो दर्शन दिया, तो विद्यापति हाथ जोड़कर बोले, अब कभी मत जाना, कभी मत जाना। बहुत मुश्किल से मिले हो, कभी मत जाना।